नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 9 नेटवर्क में। मैं आपके साथ जामी पोदार। बिहार में जैसे जैसे चुनाव विधानसभा का नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभी जनप्रतिनिधियों का लोगों से मिलना चालू है। हम बात कर रहे हैं दिनारा विधानसभा कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री सुनंदा सिंह के बारे में। आइए आपको सुनाते हैं कि दिनारा विधानसभा कांग्रेस नेत्री सुनंदा सिंह ने हमारे संवाददाता शिव कुमार ओझा से बातचीत में क्या कुछ कहा है। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 9 में। और हम लोग अभी मौजूद है दिनारा विधानसभा में और हम लोग के साथ में है कांग्रेस की नेत्री सुनंदा सिंह जी। सुनंदा सिंह जी, आपका तो बहुत पहले स्वागत है न्यूज़ 9 में। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार है आपका। लॉकडाउन चल रहा था जिसकी वजह से आप पटना में फंसी हुई थी और लॉकडाउन जैसे ही कुछ रियायत दी गई है उसके बाद आप दिनारा विधानसभा में आई हैं, तो आज बैठक भी हुआ है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम अपने ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम शुरू से अपना रोहतास जिला का सेवा करते रहे दिनारा विधानसभा का। सबसे पहले अपना क्षेत्र में लोगों को कहना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि जिस तरह इस वैश्विक महामारी में कोरोना एक विशाल ये लेकर के आया है, लेकिन आया नहीं ज़्यादा, इसको प्रोपेगेंडा हमारे डबल इंजन की सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है। अगर लॉकडाउन करना ही था तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर करके और सरकार को लॉकडाउन करना चाहिए था। और उन्होंने जिस तरह से लॉकडाउन किया था तो वो 10 दिन पहले ही घोषणा कर देते कि हम जो जहाँ है वहाँ से अपने गंतव्य तक, अपने घर तक वापसी कर ले। ये लॉकडाउन का क्या मतलब होता है? उन्होंने लॉकडाउन किया और लोग पैदल चलने पर मजबूर हुए। 10 दिन, 15 दिन, 20-20 दिन का सफ़र लोगों ने तय किया, तो जिसके तरह से लोग रास्ते में भूखे प्यासे दम तोड़ दिए और बेरोज़गार हो गए लोग। और जिस तरह से बेरोज़गार होकर के लोग अपने घर में आए हैं, आज एकदम उनके सबसे बड़ा संकट जो है उनके पास रोजी रोटी की समस्या हो गई है, जिसके लिए वो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं कि दीदी हमें जो है कहीं रोज़गार दिलाइए, हमें काम दिलाइए, हम ये कीजिए। तो एक बहुत बड़ी समस्या तो हो ही गई है और इसमें हम लोग राजनीति से परे हो करके हम लोग सभी लोग सोच करके एक मंथन हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग अपने क्षेत्र के लिए क्या कर सकें। हमारा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है, तो इनको जो भी जितनी हमारी अगल बगल में जो ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, खाली ज़मीन में ये लोग खेती कुछ लोग करें, कुछ लोग स्वरोजगार हम लोग करवाएं। जैसे आपको क्या नाम है, कुटीर उद्योग हो गया, उसमें जो है हमारी महिलाएं भी काम कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। और बहुत सा जो ऐसा चीज़ है जो उनके लिए हम लोग प्रोजेक्ट ला रहे हैं और वो लोग सब लोग रोज़गार से जुड़े, अपनी बेरोजगारी दूर करें। बाकी जो हमारे डबल इंजन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी, इनको खाली सर से लेके पांव तक झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा है कि हम इनके लिए काम कर रहे हैं, हम विकास पुरुष हैं, हम जो है मन की बात करें। मन की बात में तो लोग से केवल अपनी वोट की बात करते हैं। मन की बात का मतलब ये होता है कि लोगों की हम समस्या सुने, समस्या से उनका निदान करें, उनका निराकरण करें। जब समस्या हटी ही नहीं, आपका 2 टर्म, एक टर्म पूरा हो गया 5 साल, 6ठे साल में आप प्रवेश किए, 6ठा साल आपका पूरा हो गया, दूसरा टर्म चल रहा है और आपने क्या लोगों के लिए आपने ये किया था कि हम बेरोजगारों के लिए नौकरियां लाएंगे, बेरोजगारों के लिए हम काम लाएंगे। और ये कोरोना से पहले तो आपने लोगों को पहले ही आपने हमारे जो बीटेक इंजीनियर है, जो पढ़े लिखे लड़के थे, उनको आपने कहा कि रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, तो आप जो है पकौड़े तलिए। आप पकौड़े बताइए, वो बेचारा घर ज़मीन बेच करके और अपना बीटेक इंजीनियरिंग करके आ रहा है, टेक्निकल पढ़ाई करके आ रहा है और उसका पकौड़ा तो वैसे जो पूंजी लगाया उस पूंजी से ही वो अपना रोज़गार खड़ा कर सकते थे। तो ना कि आप बहुत दिन से कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं और कांग्रेस दिनारा से आप इस बार दिनारा की जो जनता है बोल रही है कि कांग्रेस से सीट मिलना चाहिए सुनंदा सिंह को, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो पार्टी प्रमुख का जो है आला कमान का निर्णय होगा और मैं तो एक पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। वो तो निर्णय पार्टी करेगी और हमारे जनता की, हमारे दिनारे की जनता वो निर्णय करेगी और हम उनके साथ में, उनके सुख दुख के साथ में हैं। मैं उनकी बहन बेटी हूँ, बस मैं सुख दुख की साथी हूँ, बस मैं सेवक हूँ और सेवा करूँगी, बस मेरी यही भावना है। बाकी तो जनता जनार्दन। इस बार जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो दिनारा में ऐसे कौन से मुद्दा है, कौन मुख्य मुद्दे हैं जिस पे सरकार इस बार चुना जाएगी? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर बेरोजगारी का। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे साथ जो है हमारे भाई बंधु जितने लोग हैं सब बेरोजगार हो गए और इस बेरोजगारी में जितना हम लोगों ने सोचा था कि हमारे पास सरकार के पास तैयारियां हैं,
भारत सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक कोई तैयारी नहीं है। लोग भूखे मर रहे हैं। अभी आने वाला समय देखिएगा, लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। और ये आने वाला समस्या बहुत ही गंभीर समस्या होगा। और ये हमारा जो ज़िला है रोहतास ज़िला है, और इसको तो पहले ही उन्होंने इसके साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौतेलापन के व्यवहार किया है। हमारे पत्थर उद्योग था उसको उन्होंने बंद करा दिया, हमारे बालू खनन होता था उससे लोग जीविकोपार्जन करते थे वो बंद हो गया। सारी रोजगार, छोटे छोटे रोजगार को उन्होंने इतना इससे बांध दिया है कि कोई अपना जीविकोपार्जन तक नहीं कर सकता है। और इस समय में लूट खसोट बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, और सरियाम महिलाओं के साथ में बदतमीजी हो रहा है, डकैती हो रहा है, बैंक डकैती हो रहा है, उस पर सरकार का कोई ये नहीं है। तो सरकार सारी चीज़ करवा रही, सरकार उसका ये। और ये आने वाला समय जनता जो है एक एक हिसाब लेगी। और वो जो वर्तमान सरकार डबल इंजन सरकार जो कहती है कि कांग्रेस मुक्त हो जाएगी भारत, कांग्रेस मुक्त नहीं। कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है और एक बहुत बड़ा टैग है। आज इन्होंने देश की लड़ाई लड़ी, इन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी, इन्होंने शहीद हुआ। और ये 40 साल की पार्टी आज हमारे किए कराए, हमारे कांग्रेस के किए कराए पर रोटी सेक रही है, पकी पकाई रोटी सेक रही है। अब कांग्रेस मुक्त नहीं भारत होगा, ये डबल इंजन मुक्त और भाजपा सरकार मुक्त होगा और जेडीयू मुक्त सरकार होगा। और कांग्रेस फिर आएगी और देश को संभालने वाला होगा तो मात्र कांग्रेस होगा। इस लॉकडाउन में आपने बहुत लोगों को मदद किया है, तो किस तरीके से लोग आपसे मदद मांगते थे? लोग हमसे, हम 27 साल से अपना कांग्रेस पार्टी की हम सेवा करते आ रहे हैं। और हम सैनिक संघ के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और आपको हमारे पास एनजीओ है, मेरा संस्था भी है। तो और विपाशा कमेटी में भी हम मेंबर हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी सीनियर हम ट्रेनर हैं। तो हम सैनिक परिवार होने के नाते ऑल इंडिया में मेरा अपना एक सैनिक परिवार का संघ है, मेरा एक अपना यूनियन है। तो लोगों को जैसे जैसे पता चलता था कि सुनंदा दीदी मदद करती हैं, तो लोग हमसे कांटेक्ट किए। लोग अपना नंबर छुपाता है लोग और बोलता है कि नहीं बस मुझे अमुक आदमी से ही बात कर। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं, जैसे मेरे को कोई चीज़ मिलता है तो मुझे खुशी होता है, तो मैं शायद किसी के चेहरे, किसी को मदद करती हूँ तो उनके ऊपर जो उनके चेहरे पर खुशी आएगी तो लगता है मेरा खुशी दुगना हो गया। तो उस दरमियान वो लोग, सबसे पहले समस्या थी लोगों का कि वो लोग कहीं गुजरात में फंसे थे, बंगाल में फंसे थे, दीव दमन में फंसे थे, पोर्ट ब्लेयर में फंसे थे, आपको क्या नाम है तेलंगाना में फंसे थे, हैदराबाद में फंसे थे, दिल्ली में फंसे थे हैं, और कश्मीर में फंसे थे। कुछ लोग अमेरिका में भी फंसे हुए थे। वो लोग भी अपना थे कि हमारे यहाँ प्लेनें कब चलेंगे। इस तरह से लोग जो फंसे, जो हमसे जुड़े हुए थे और जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े, जो हमारे से जुड़े, तो वो लोग हमें यही सबसे पहले किए कि दीदी यहाँ से मुझे निकालिए, यहाँ से हमें गाड़ी की व्यवस्था कराइए। और यहाँ पर कोई पुलिस वाला, कोई नज़दीकी उनका पुलिस स्टेशन सुनने वाला नहीं था। तो उनको हम अपना फ़ोन के माध्यम से कॉन्टेक्ट बना के अपने सैनिक संघ के माध्यम से वहाँ तक उनको खाने की व्यवस्था, कच्चा राशन और प्लस में खाना पैकेट बनवा करके, और उनको जो है क्या नाम है गाड़ी भेज करके, और कुछ हमारे शक्ति सिंह गोहिल जो हमारे जो पार्टी के महासचिव हैं, बिहार के प्रभारी हैं, उनके माध्यम से भी गुजरात से हम लोग बिहार तक ट्रेनें चलाने के लिए हम लोग, माननीय सोनिया जी के पहल पर भी ट्रेन चला, श्रमिक ट्रेनें वगैरह चलाया। कहीं निजी गाड़ी का पास बनवा करके, कहीं अपना गाड़ी भिजवा करके, वगैरह वगैरह तरीके से उनको सबसे पहले बिहार लाने का काम किए। उन लोगों का था कि हम लोग यहाँ सुसाइड कर लेंगे, हम लोग यहाँ जान दे देंगे, हम लोग यहाँ नहीं निकल पाएंगे। हमने कहा कि सब कोई आएगा बिहार अपने अपने घर से, यहाँ तक कि यूपी तक का भी लोग हमारे से कांटेक्ट में था, महाराष्ट्र का भी था, उड़ीसा का भी था, बंगाल का भी था, हर जगह का था लोग, उत्तरी बिहार का भी। ऐसा नहीं कि हमने केवल दिनारा विधानसभा का, पूरे बिहार में 70,000 श्रमिकों को हमने निकालने का काम किया। उन सभी का वीडियो, फोटोज़ और व्हाट्सएप नंबर सब चीज़ मेरे पास। तो अभी आप सुन रहे थे दिनारा विधानसभा की समाजसेवी और सह कांग्रेस नेत्री सुनंदा सिंह को सुन रहे थे। न्यूज़ 19 भी आपसे लगातार अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें।